यह सिरिस वृक्ष को आप देख रहे हैं। इसे मृदु पुष्प और शुक्र प्रिय भी कहा जाता है संस्कृत में। यह वृक्ष 25 से 30 फीट ऊंचा होता है और कोई कोई 40 फीट भी ऊंचा हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं इसके पुष्प पाए हुए हैं और फली भी आप देख रहे हैं, ये फली आपको दिख रही है। इसमें भीतर बीज होते हैं फली में। इसके पुष्प हरे और पीले रंग के होते हैं और काफ़ी रेशेदार और मुलायम और सुगंधित होते हैं। भीनी भीनी खुशबू होती है। यह जो पुष्प है इसे औषधि में भी प्रयोग करते हैं। यह आप बीज देख रहे हैं, इसका बीज, इसकी जो सिम्बी होती है फली, उसके भीतर ही बीज होते हैं। 6 से 8 बीज के आसपास एक फली में आ जाते हैं। इसके बीज का भी प्रयोग होता है औषधि में और इसके फूल का प्रयोग होता है, पत्ती का भी, और इसके त्वचा यानी छाल के चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं। इसके जड़ को भी प्रयोग करते हैं, यानी पंचांगों का प्रयोग होता है। यह पुष्प आपने देखा, यह फली है और इस फली का भी प्रयोग करते हैं, सिम्बी का प्रयोग करते हैं औषधि में। भिन्न भिन्न प्रकार के आयुर्वेद में इसके प्रयोग बतलाए जाते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में फूलने लगता है और इसकी फली फिर फटने लगती है। यह फली बीज देख रहे हैं आप, यह बीज बहुत ही उपयोगी बीज होता है। विश्व के सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक आयुर्वेद का महत्वपूर्ण वृक्ष जिसे सिरिस कहते हैं और इसे मृदु पुष्प भी कहते हैं संस्कृत में, इस वृक्ष के उत्पाद के विषय में, इसके उपयोग के विषय में, इसके गुणों के विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ। यह वृक्ष बीस से 30 फीट के आसपास ऊंचा होता है। कभी कभी 40 फीट के पास भी पहुंच जाता है असामान्य रूप से। यह वृक्ष वैसे तो काफ़ी बड़ा होता है, फिर भी जंगलों में बहुत पाया जाता है। लेकिन आजकल वन विभाग भी इसे सभी जगह सड़क के किनारे लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। यह वृक्ष सामान्य लोग भी लगाते हैं, अपने सामान्य लोग किसान भी के खेतों में अपने लगा देते हैं। औषधि प्रयोग भी इसका होता है। यह
काफ़ी गुणकारी है। विषघ्न के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी विष का नाश करता है। यह शुक्र को भी गाढ़ा करता है। चर्म रोग में बहुत ही लाभकारी है। यदि दांत, खाज, खुजली हो जाए तो वहाँ पर इसका लेप करते हैं। इसके पत्तों का भी लेप करते हैं, इसके बीज का भी लेप करते हैं। यह रतौंधी में भी काम आता है। इसके पत्तों का जो रस है वह रतौंधी के काम में आता है। अगर कहीं पर गांठें हो गई हैं तो उसमें भी यह काम आता है। इसको पीस करके लेप कर देते हैं। इसके बीज को भी पीस देते हैं। इसका बीज जो है वह इस उपयोग में आता है। यह ऐसे तो खाने में चरपरा होता है, कसैला, कड़वा होता है, बहुत अजीबोगरीब इसका टेस्ट होता है, स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। इसको पहचानने का तरीका यही है कि आप देखेंगे इसके पत्ते जो हैं वो आंवले के पत्ते की तरह होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े। इसका फूल बहुत पिक्यूलियर होता है, बहुत रेशा वाला होता है। और जिस तरह से जैन मुनि सब रखे रहते हैं और झाड़ने का, उसी तरह से साइज वैसा ही होता है इसका, हल्का सा हरे रंग का। और सुगंध बहुत होती है इसमें और बहुत खुशबूदार, लेकिन भिन्न भिन्न खुशबू होती है। बहुत बढ़िया लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी फली होती है, उस फली में बीज होते हैं, 6 से 8 बीज होते हैं, छोटे छोटे भूरे रंग के। तो इसके तो पंचांग ही प्रयोग में आते हैं, पत्ते भी प्रयोग में आते हैं, इसकी छाल भी प्रयोग में आते हैं, बीज भी प्रयोग में आता है, फूल भी प्रयोग में आता है। तो इसके 5 अंग प्रयोग में आ जाते हैं। यह विष को दूर करने के कारण इसे कुत्ते के विष में भी डाल देते हैं। कुत्ते के विष से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। सांप, बिच्छू के विष से बचने में प्रयोग करते हैं। इसके बीजों को गोल गोल करके लगाया जाता है विष वाले स्थान पर और इसे पिलाया भी जाता है। इसमें घी के साथ इसको मिला के पिलाते हैं। घी भी विष का शमन करता है। आपको पता होगा, आयुर्वेद में बताया जाता है कि घी सबसे अच्छा विष का शमन करने वाला है। और सिरिस भी, दोनों को मिला करके प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो कहीं पर भी अगर आपका फोड़ा फुंसी है, घाव है, घाव भर नहीं रहा है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको खांसी है जो छूट नहीं रही है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खांसी को छुड़ा देता है। उसमें इसके त्वचा का, यानी इसके छाल का चूर्ण बना करके या इसके बीज का भी चूर्ण बना करके शहद के साथ लिया जाता है। उसमें यह बहुत काम करता है। इस सीरीज को वैसे तो सामान्य रूप से इसकी लकड़ी भी मजबूती होती है, फर्नीचर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। हालांकि उम्दा फर्नीचर तो इससे बहुत नहीं बन पाएगा, फिर भी
हल्की लकड़ी के तख्त वगैरह बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर औषधीय गुणों के ही विषय में मेरा मुख्य उद्देश्य था आपको बताना। यह मिश्री के साथ यदि लिया जाए और गर्म दूध के साथ यदि इसका जो बीज है या इसके त्वचा का चूर्ण है, छाल का चूर्ण, तो वह भी शुक्र को गाढ़ा करता है। जिनमें नपुंसकता दोष आ गई है वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी लाभकारी उसमें होता है। यदि दांतों में बहुत कीड़े लगते हैं तो इसके पत्ते का या इसके छाल का या इसके फल का, फली का जो कच्ची फली होती है उसका चूर्ण बना करके भी और कुल्ला करने पर ये दांत के कीड़ों को मार देता है। उसमें बहुत वही उपयोगी है। यह यदि कार्बंकल किस्म का फोड़ा हो गया है तो उसमें भी इसका प्रयोग देखा गया है। सरसों के तेल में यदि इसको कपूर के साथ इसके बीज को पीस करके या इसके छाल को पीस करके लगाया जाए तो उस फोड़े को, कार्बंकल को भी यह ठीक करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ के विषय में जो जानकारी है, जो हम लोगों ने आयुर्वेद में अध्ययन किया है, तो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका भी कोई अनुभव है इस विषय में, सीरीज़ के विषय में कोई और अनुभव, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि ज्ञान को शेयर करना चाहिए ताकि अन्य को भी लाभ पहुंचे, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। यदि मुंह में छाले पड़ गए हों तो उसमें शिरीष का जो छाल है उसका चूर्ण, उसको उबाल करके और कुल्ला करने से उसको जो छाले पड़ गए हैं उसे यह दूर कर देता है। यह सूजन में भी बहुत काम आता है। यदि किसी भी अंग में सूजन हो गई है तो इसके पत्तों का उल्टिस जैसा बना करके, पत्तों को पीस करके यानी आप उस पर अगर लगा देंगे तो यह उस स्थान के सूजन को दूर कर देता है। यदि इसे थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए, काढ़ा बना करके, जैसे कि 10 ml के आसपास, यानी 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम लिया जाए इसके काढ़े का रस, इसके पत्ते का, तो शरीर में कहीं भी सूजन है उसे यह दूर कर देता है। तो इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। ओम हरि।